अब हो सकता है भाई कल रिस्सू भैया भाभी आरू ये सब घर आ सकते हैं, तो इसको निकाल देते हैं। और जस्ट मेरे पैर से अभी एक ये गया, कितना खतरनाक लग रहा है ना। गिरगिट गिरगिट अंग्रेल यानी हॉर्नेट के बारे में मैंने एक फैक्ट सुना है कि उनके पास फोटोग्राफिक सेंसर होता है। बहुत ज़्यादा भारी है ये वाला। आज भी सुबह सुबह बाहर बारिश वाला मौसम हो रखा है, बस चारों तरफ एकदम बादल से लगे हुए हैं। और घर के पास में इस वाली जगह से तीतर पक्षी की आवाज़ आ रही है, ये सुनो आप। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह सुबह मुझे जाना है अपने केले के बगीचे में, वहाँ पर हमारी कुछ केले पके हैं और एक्चुअली उनको ना जो हॉर्नेट अंग्रेल होते हैं वो खा रहे हैं। बाकी सुबह सुबह बारिश लग रही थी, लेकिन अभी हल्की हल्की धूप आने लग गई है। अब केले निकालने के लिए चाहिए मुझे अभी एक लंबा सा डंडा और उस पे आगे से दरांती लगाऊंगा, तभी निकाल पाऊंगा भाई, क्योंकि अंग्रेल हैं तो वो काट लेंगे मुझे। तो यहाँ पर हमने कुछ रिंगाल के डंडे तो रखे हैं। तो शायद इससे भी काम नहीं बनेगा, इससे भी लंबा डंडा लेके आना पड़ेगा, तो वो मिलेगा मुझे गौशाला में। और यहाँ से ठीक सामने हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं और खेतों के ऊपर देखो आजकल इधर साइड सामने वाली पहाड़ी में खूब सारे झरने हैं। और ये ऊपर गांव के आगे भ्याग वाटरफॉल के झरने दिखाई दे रहे हैं। अब नीचे देखो माँ भी अभी जंगल से आ गई है घास लेकर। अगर गौशाला में कोई ककड़ी लगी होगी तो वो भी लेकर आऊँगा, मस्त दिन में आज रायता बनाएंगे। और अभी तो देखो भाई गौशाला में कुछ भी हमारे गाय बैल नहीं है, भैंस को भी अंदर बांध दिया है। सुबह के टाइम पे गाय बैलों को जंगल लेकर जाते हैं। ये यहाँ पर भी छंछरे का पेड़ है और इसमें ना बहुत सारे छंछरे पके हुए हैं। काकड़ी भी लगी है। तो इस सामने हमारी ककड़ी की बेल है, जो कि इस बार पता नहीं एकदम सूखने से लग गई है, पता नहीं क्या ही रीजन है। मैं अभी अपने मिर्च के खेत में आ रखा हूँ और जस्ट मेरे पैर से अभी एक ये गया गिरगिट टाइप का, ये देखो कितना खतरनाक लग रहा है ना। चिचू चिचू चिचू। और उसका कलर देखो अभी जैसे आसपास की चीजें हैं ना वैसा ही हो रखा है। चिचू गिरगिट गिरगिट। तो ये है ककड़ी की बेल और कुछ ककड़ी देखो भाई ऐसी सड़ गई तो ऐसे ही नीचे गिर रखी हैं। और ये मिर्च की डालियां हैं, तो इन पे देखो भाई खूब सारी मिर्च पकने लग गई हैं, तो इनको भी निकालना पड़ेगा। अब अगर इन लाल मिर्चों को टाइम पे नहीं निकालेंगे तो वो फिर नीचे गिर जाती हैं और सड़ जाती हैं। और इधर साइड तो देखो भाई खूब सारी लगी हुई है मिर्च, एकदम लाल सी हो रखी हैं। एक ककड़ी ये ऊपर है एकदम लाल हो रखी है, तो इसको बीज के लिए रखेंगे हम लोग। और एक ही है यहाँ पे, तो इसको निकाल देते हैं। हमारा यहाँ पर एक आरू का पेड़ भी है जिस पे आरू खूब सारे लगे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि इस पे तोतों की नज़र नहीं पड़ी, नहीं तो उन्होंने पूरे पेड़ को साफ करना था। अब हो सकता है भाई कल रिस्सू भैया भाभी आरू ये सब घर आ सकते हैं, तो चलो भाई अच्छी बात है। थोड़े दिन वो भी ककड़ी का आनंद, जो भी आजकल यहाँ पहाड़ों में फल पके हैं आड़ू, इनका आनंद ले सकते हैं। केला, हाँ केले तो मैं भूल गया था। बाकी एक दिन हम इनके पकोड़े बनाएंगे, जो ये कद्दू के फूल हैं। ठीक है। यहाँ देखो बहुत सारे ऐसे कद्दू के फूल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि इनके पकोड़े भी बनते हैं। ये चीज़ मुझे तब पता लगी जब किसी ने कमेंट किया। माँ बोल रही है एक दिन चेक करेंगे बल कैसे होते हैं। बाकी फूल तो यहाँ ऊपर देखो ढेर सारे लगे हुए हैं। इस पे कद्दू नहीं दिखाएंगे, नहीं तो डिमांड आ जाएगी। छोटा छोटा ना, हाँ ये छोटे छोटे लग रहे हैं अभी। और ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ककड़ी बचपन में हम बहुत निकाला करते थे, मतलब इनको निकाला नहीं करते थे, चोरी करते थे, अपनी भी दूसरों की भी। और अगर ये ज़्यादा टाइम तक ऐसे बेल पे रहेगी ना, ये खुद ही सड़ जाती हैं। मैं दिखाऊं? यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को, ये देखो। छोटा छोटा है। तो
चलो भाई अब चलते हैं केले के बगीचे में केले निकालने के लिए। मैंने अभी थमाला भी रख दिया है, साथ में एक कट्टा भी रखा है, बस वहाँ पर अंग्रेयाल ना हो। अंग्रेयाल यानी हॉर्नेट के बारे में मैंने एक फैक्ट सुना है कि उनके पास फोटोग्राफिक सेंसर होता है, मतलब कि उनके दिमाग में किसी की इमेज फट से छप जाती है और अगर कोई उन पर हमला करता है तो फिर वो उसके पीछे बहुत दूर तक जाते हैं। और गढ़वाली में एक कहावत भी है, अंग्रेयाल और भंवर किसी को ना पानी के अंदर तक भी नहीं छोड़ते हैं। चाची जी भी बता रहे हैं कि अंग्रेयाल पीछा करते हैं अगर उनको छेड़ा जाए तो। और यहाँ पे चाची जी ने भी देखो भाई खूब सारी मिर्च निकाल रखी हैं। हमारे घर के ठीक सामने वहाँ पर एक उतीस का पेड़ है, तो वहीं पे उनका घोल है, मतलब घर। शाम होते होते वो उसी जगह पे चले जाते हैं, जैसे ही सुबह होती है तो फिर वो सारी जगह इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ये इधर साइड है हमारा केले का बगीचा, यहाँ ऊपर की साइड हमारे कुछ खेत भी हैं। और यहाँ पर देखो भाई बरसात के टाइम ना ऊपर से चट्टान खिसकी तो पूरे पत्थर यहाँ नीचे आ रखे हैं। तो यहाँ पर हमने ऐसी कुछ बाड़ की रहती है। ये वाला आम रास्ता है ताकि यहाँ से कोई भी जानवर हमारे खेतों में न जाए। और आजकल हमने यहाँ पे ये गहत की दाल बो रखी है। मानसून के टाइम पे हमारे ऐसे बहुत सारे सीढ़ीदार खेत टूट जाते हैं तो उनकी दीवारें लगाते हैं बाद में, जब फसलें कट जाती हैं खेतों से और जब बारिश कम हो जाती है उसके बाद। और ये देखो भाई कालू भी आ गया ऊपर से भाभी लोगों का। चलो भाई पहुंच गया हूँ केले के बगीचे में और मुझे ना केले उस पर आधे से ज़्यादा पूरे ख़राब हो रखे हैं, सब खा रखे हैं। और उस पर भी ना बहुत सारे अंग्रेयाल लगे हुए हैं और केले को सीधे यहीं आधे से काटना पड़ेगा। तो ये देखो भाई इसको टाइम से हम लोग निकाल नहीं पाए, सारे केले खराब हो गए, बस इस पे 4-5 ही केले बचे होंगे। और कुछ ऐसे ऊपर वाले पूरे सड़ गए, नीचे ये वाले कुछ बचे हैं। तो चलो इससे जो भी सही केले हैं वो निकालते हैं और गिनते हैं कितने सही मिलते हैं इस पे। हे डब्बो कालू, एक उस पूरे फिरकू पे लगभग 40 से ज़्यादा केले लगे हुए थे और उसमें सिर्फ 10 या 11 केले थे, उसमें से कुछ पके हुए कुछ कच्चे ही थे। एक पका हुआ मैंने निकाला है। अभी मैं जा रहा हूँ गौशाला की तरफ। गौशाला से एक कद्दू लेकर आना है रात की सब्जी के लिए। ये भी कद्दू की बेल है, ये लौकी की बेल है और ये इधर साइड भी कद्दू की बेल है। और देखो भाई अभी हमारे सारे गाय बैल भी ऐसे बाहर पे निकाल रखे हैं। इनको सिर्फ सुबह के टाइम ही जंगल लेकर जाते हैं, सुबह 9-10 बजे के आसपास, और फिर 1-2 बजे के आसपास घर लेकर आते हैं। शाम को बस ऐसे ही घर में रखते हैं। तो अब मुझे यहाँ इधर साइड कद्दू ढूंढना है। आजकल बरसात में ना बहुत सारे ऐसे सड़ भी जाते हैं। और ये यहाँ पर देखो भाई कद्दू यहाँ लटका हुआ है, इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब कुछ तो देखो भाई ऐसे सड़ने लग गए हैं। यहाँ पर भी एक सड़ रखा है, उधर साइड भी एक सड़ा हुआ है। चलो भाई बहुत ज़्यादा भारी है ये वाला। अब ये वाले कद्दू भी हमारे यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक तो एकदम गोल से होते हैं और दूसरे थोड़ा गोल और लंबे टाइप के। तो इससे तो हमारी 2 टाइम की सब्जी आराम से बन जाएगी। आजकल तो सब्जी की कोई दिक्कत नहीं है, शाम का टाइम जैसे ही होता है बस निकल जाते हैं गौशाला की तरफ, अपनी ताज़ी ताज़ी सब्जी निकालो, बनाओ, खाओ। रात के अभी 7:30 हो रहे हैं। आज तो दिन से लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ पे। अब वैसे रात के टाइम पे आ जाती थी लेकिन आज अभी तक नहीं आई है और अभी हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई है। देखते हैं आज कब लाइट आती है। बाकी जिस दिन लाइट रहती है तो ठीक सामने गिरिया मानसून भी खूब चमकता हुआ दिखाई देता है रात को।